हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ये खूबसूरत सा ट्रेंडी एक्रिलिक शीट का पर्स बनाने वाले हैं। देखिए, इसमें मैंने एक पोटली बैग सिल के भी रखा हुआ है। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। इसको बनाने के लिए मैंने 2 mm की एक्रिलिक शीट ली है। ये मेरे पास पहले मैंने एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें से ये बची हुई थी। ये 2 mm की शीट है। देखिए, 6 by 8 इंचेस की। और इसमें होल करने के लिए आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आपने इसमें होल कैसे किया है। तो ये सोल्डरिंग आयरन जो आती है, उससे हमने इसमें होल किया है। आप किसी भी चीज़ को गर्म करके भी इसमें होल कर सकते हैं। ये 10 mm की मैंने ब्लैक बीड्स ली है और 0.6 mm का मैंने प्लास्टिक थ्रेड या आप फिश लाइन भी कह सकते हैं, मैंने लिया है। ये देखिए, शीट पर इस तरह से पेपर लगा होता है। तो हमको पहले जितना काम करना है बस उतनी ही शीट हमें निकालनी है, क्योंकि ये एक्रिलिक शीट जो है, इस पे स्क्रैच वगैरह लगने का डर होता है। इसलिए हम जहाँ तक होल है बस उतनी ही एक्रिलिक शीट अपनी निकाल लेंगे। और थ्रेड हम जितना हम संभाल सकते हैं, उतना हैंडल कर सकते हैं, उतना हम थ्रेड लेंगे। देखिए, अब ऊपर से ये जो होल है, इसमें से हमने नीचे से अपना थ्रेड निकाला और दोनों को बराबर हम दोनों किनारे पकड़ लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा साफ कि मैंने 2 काली मोती ली है, 2 बीड्स ली है। ठीक। अब एक बीड में से जो ऊपर की बीड है, उसमें से हम अपनी फिश लाइन को क्रिस क्रॉस करेंगे। इस तरह से हम क्रिस क्रॉस करेंगे। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि हमारी एक मोती ऊपर की तरफ रहे और एक मोती नीचे की तरफ रहे। मगर हमारा थ्रेड देखिए, ये इस तरह से आपको करना है। देखिए, यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा होगा। ये एक मैंने अपनी मोती नीचे कर ली है और एक मोती शीट की दूसरी तरफ, मगर थ्रेड हमारा दोनों इस तरह से रहे कि एक ही मोती के लेफ्ट एंड राइट साइड में रहे। ठीक, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब हम लेफ्ट साइड का जो हमारा थ्रेड है उसमें एक मोती डालेंगे, राइट हैंड साइड के थ्रेड में एक मोती डालेंगे और हमारी जो ये तीसरी मोती है, इसमें से हम अपने थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा 4 मोतियों का एक फूल तैयार हो जाएगा। ये देखिए, होप कि आप सभी को ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब हमारा राइट साइड में जो थ्रेड है, अंदर की तरफ, हमारा जो शीट के अंदर की तरफ थ्रेड है, उसको हम होल में से नीचे की तरफ निकालेंगे। देखिए, ये मैंने नीचे की तरफ निकाल लिया। अब उसी थ्रेड में हम एक मोती लेकर उस थ्रेड में हम डालेंगे। देखिए, इस तरह से जो नीचे मैंने थ्रेड डाला था उसको हम निकालेंगे और ऊपर की तरफ इस मोती में से हम उसे क्रॉस कर लेंगे। तो इस तरह से ऊपर की मोती में से देखिए, हमारा थ्रेड दोनों लेफ्ट और राइट साइड में पास हो जाएगा। अब फिर से हम थ्रेड में लेफ्ट हैंड साइड में एक मोती, राइट हैंड साइड के थ्रेड में एक मोती और तीसरी मोती में से हम लूप बनाकर अपने लेफ्ट हैंड साइड के थ्रेड को उसमें से पास कर लेंगे। होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और क्लियर दिख भी रहा होगा। बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाला ये पर्स है। अब देखिए, अंदर की तरफ जो मेरा थ्रेड है राइट हैंड साइड की तरफ, उस थ्रेड को मैं होल में से नीचे पास करूँगी और फिर से मैंने जिस थ्रेड को नीचे पास किया है उसी में मैं एक काली मोती डालूंगी, एक ब्लैक बीड डालूंगी और उसको ऊपर की तरफ मेरी जो मोती है उसमें से पास कर दूंगी इस तरह से। तो हमारे ये थ्रेड लेफ्ट एंड राइट साइड में देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। फिर से हम एक एक मोती दोनों साइड में थ्रेड में डालकर तीसरी मोती से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। इसी तरह से हमें अपनी पर्स की एक्रेलिक शीट की तीनों साइड में इस तरह से हमें एक बॉर्डर बनाना है। ठीक, आप लोगों को ये दिख रहा होगा क्लियर। आप लोग पॉज करके भी इसे देख सकते हैं या स्लो करके भी आप देख सकते हैं। इस तरह से पहले हम एक्रेलिक शीट के ऊपर तीनों तरफ हम एक बॉर्डर अपना तैयार कर लेंगे। अब नीचे की तरफ देखिए, जहाँ हमें अपनी लाइन को दूसरी डायरेक्शन देनी होगी,
नीचे से हमारी जो लाइन है वो दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, वहाँ पर हमें ये देखिए पीछे की तरफ कुछ इस तरह से नज़र आएगा और ऊपर की तरफ इस तरह से 4-4 मोतियों का एक-एक फूल हमारा तैयार होगा। देखिए यहाँ पे हमें अपनी लाइन का डायरेक्शन चेंज करना है, तो हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा थ्रेड है उसमें मैं 3 मोती डालूंगी और तीसरी मोती में से हमारे राइट हैंड साइड के थ्रेड को पास कर लूँगी, क्रिस क्रॉस कर लूँगी। देखिए मैं लूप बनाकर हमारा जो अंदर की तरफ शीट के अंदर तरफ का जो थ्रेड है उसको मैं पास कर लूँगी। तो इस तरह से हमारे धागे का डायरेक्शन देखिए बदल जाएगा। अब अंदर का जो थ्रेड है वो मैंने होल में से नीचे निकाला और उसी में एक मोती डालकर ऊपर की जो हमारी चौथी मोती थी उसमें से क्रिस क्रॉस कर लिया है। प्रोसीजर सेम है, बस जहाँ पर हमें लाइन अपनी चेंज करनी है वहाँ पर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड के थ्रेड में हम 3 मोती डालेंगे, वरना हम क्या कर रहे थे कि अपने राइट हैंड साइड पे 1 मोती, लेफ्ट हैंड साइड के थ्रेड में 1 मोती और तीसरी मोती से हम क्रिस क्रॉस कर रहे थे। होप आप सभी को समझ में आया होगा, क्लियर दिख रहा होगा कि किस तरह से मैंने ये ऊपर की शीट पर बाउंड्री तीनों तरफ तैयार की है। आपको ये तीनों साइड में इसी तरह से पहले एक बाउंड्री तैयार कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये बना लिया। अब हमें साइड की दीवार बनानी है। ठीक, ये हमारी एक शीट है, इसके साइड में हमें अपनी दीवार बनानी है। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने थोड़ा सा बनाया है, आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से हमें साइड की दीवार बनानी है। यहाँ पर देखिए हमने अपनी फिश लाइन ली और बाहर की तरफ जो मोती निकली हुई है हमारी, नीचे जो एक-एक मोती है वो नहीं बल्कि ऊपर की तरफ हमने जो बाउंड्री बनाई थी, 4-4 मोतियों का जो हमने फूल तैयार किया था, तो हमारी बाहर की तरफ लेफ्ट साइड में देखिए कि आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारी मोती निकली है इसमें हम अपना थ्रेड पास करेंगे। हम 4 मोतियों का एक फूल तैयार करते हैं तो ऑलरेडी 1 मोती हमारे थ्रेड में है, यानी हमें फिर से वही करना है। यहाँ पर पहले स्टार्ट करते वक्त हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो राइट हैंड साइड का देखिए थ्रेड है उसमें हम 3 मोती डालेंगे। ठीक, इसमें हम 3 मोती डालेंगे और अपने लेफ्ट हैंड साइड का जो थ्रेड है, अंदर की तरफ का जो थ्रेड है उसको तीसरी मोती में से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम अपने राइट हैंड साइड के जो बाहर की तरफ का थ्रेड था उसमें 3 मोती डालेंगे और तीसरी मोती में से अंदर का थ्रेड हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर नीचे की तरफ इस मोती में से आपको नज़र आ रहा होगा हमारा थ्रेड पास हुआ है। अब नीचे का जो हमारा थ्रेड है देखिए उसे हमारे साइड की जो मोती है, देखिए ये बाहर की तरफ हमारे जो 4 मोतियों का हमने फूल तैयार किया था, हम उन मोतियों पर अपना ये काम कर रहे हैं। देखिए ये आप सभी को नज़र आ रहा होगा। अब हम 2 मोती लेंगे और हमारा ऊपर का जो थ्रेड है, राइट हैंड साइड का जो थ्रेड है, धागा है, उसमें हम 2 मोती डालेंगे। दूसरी मोती में हम लूप बनाएंगे और अपना नीचे की तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का जो धागा था उस लूप में से क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए जब हम लूप बनाकर क्रॉस करते हैं तो एक गांठ जैसा तैयार होता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा गांठ, तो उसे यहीं पर नहीं छोड़ना बल्कि हमें थोड़ा टाइटली खींच कर उसे हम मोती के बीच में लेकर आएंगे ताकि वो नज़र ना आए और हमारे काम में सफाई भी नज़र आए। इस तरह से उस गांठ को थोड़ा सा हमें खींचकर मोतियों के बीच में लेकर आना है। अब देखिए नीचे की तरफ हमारा जो धागा है फिर से हमने उसको नीचे की पास की जो हमारे साइड की जो मोती है उसमें से पास किया। इस तरह से अभी कॉर्नर पे देखिए, कॉर्नर पे भी हमें जब अपने लिए लाइन बनानी है तो सेम वही प्रोसीजर है। ऊपर के थ्रेड में हम 2 मोती डालेंगे और लूप बनाकर उसमें से नीचे का थ्रेड पास कर लेंगे। इसी तरह से हमें 2 मोतियों की 2 लाइन हमें इस शीट पर तैयार करनी है। 2 लाइन हम साइड की दीवार की दूसरी शीट पर तैयार करेंगे
तो इस तरह से हमारी 4 लाइन हो जाएगी और 5वीं जो हमारी लाइन है, हम जब दोनों पार्ट्स को अपने जॉइन करेंगे तो हमारी 5वीं लाइन भी बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये एक शीट पर मैंने देखिए इस तरह से ये हमारा ऊपर की साइड है और यहाँ पर ये एक लाइन बनी हुई है। अब इसी पर मैं एक लाइन और बनाऊंगी, हमारी साइड की दीवार की एक लाइन और बनाऊंगी। अब यहाँ पर जब मैंने पूरी पर्स तैयार कर ली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमें सिर्फ 2 लाइन नहीं बल्कि कम से कम 3 लाइन बनानी चाहिए ताकि ये पर्स थोड़ी चौड़ी हो। यहाँ पर देखिए मैंने 2 ही लाइन बनाई थी, 2 लाइन मैंने एक पार्ट पे और 2 लाइन दूसरे पार्ट पे बनाई थी। मगर पूरी ये पर्स तैयार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमें कम से कम 3-3 लाइन बनानी चाहिए। ठीक है, ये देखिए अब दोनों पार्ट्स मैंने तैयार कर लिए हैं 2-2 लाइन बनाकर। अब इसे हम जॉइन करेंगे। जॉइन करने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर मेरा ये थ्रेड निकला हुआ है। मैंने इनको जॉइन करने के लिए वाइट कलर की मोती ली है ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए, विजिबल हो कि किस तरह से मैंने इन दोनों पार्ट्स को जॉइन किया है। देखिए ऊपर की तरफ मेरा जो थ्रेड है उसमें मैंने एक मोती डाली वाइट और जो दूसरा पार्ट है जिसमें मुझे जॉइन करना है उसमें से मैंने अपना थ्रेड पास कर लिया। ठीक, अब ये 3 मोती हमारी हो गई। 2 मोतियों में से तो मैंने थ्रेड पास किया, बीच में एक मोती है। अब चौथी मोती आप जॉइन करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड के थ्रेड में भी डाल सकते हैं, राइट हैंड साइड के थ्रेड में भी डाल सकते हैं। जहां आपको सहूलत लगे आप उसमें डाल सकते हैं मोती और लूप बनाकर हमें फिर टाइटली इसको खींच लेना है। तो इस तरह से हमारी देखिए साइड जॉइन हो जाएगी। अब फिर से हम यहाँ पर अपना थ्रेड पास करेंगे। देखिए लेफ्ट और राइट साइड में अपना थ्रेड पास करेंगे और फिर से एक मोती लेकर लूप बनाकर हमें दूसरा थ्रेड उसमें से क्रिस क्रॉस कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने पर्स की तीनों साइड को जॉइन करना है, दोनों पार्ट्स को हमें जॉइन करना है। ये पर्स दिखने में बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है। मैंने 10 mm की बीड ली थी, आप उससे बड़ी भी मोती ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने हैंडल के लिए ये इस तरह से तकरीबन 21 मैंने ये मोतियों का, इतनी लंबाई का मैंने ये एक पतला सा बेल्ट तैयार किया था। यहाँ पर देखिए साइड में 3 लाइन थी और यहाँ पर 21 मोतियों की ये लंबी सी मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इसे दोनों साइड को इसको जोड़ के हम अपना पर्स का हैंडल तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से मोड़कर आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने राइट साइड में से अपना थ्रेड निकाला है। अब काली मोती डालकर देखिए मैं लेफ्ट साइड की मोती में से अपना थ्रेड पास करूँ। जिस तरह से हमने अपने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन किया था पर्स के, बिल्कुल उसी तरह से इस हैंडल को भी हम बनाएंगे। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको हैंडल बनाने के 2 तरीके बताए थे। ये सबसे आसान तरीका है कि आप इस तरह से एक लंबी पट्टी तैयार कर लें मोतियों की, एक पतली मैट तैयार कर ले और फिर उसे जोड़ लें। तो इस तरह से हमारा एक स्क्वायर हैंडल, अच्छा टाइट हैंडल हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसको जोड़कर मैंने ब्लैक मोती से जोड़कर उसे एक डिज़ाइन देने की कोशिश की है। होप कि आप सभी को ये हैंडल पसंद आएगा, ये पर्स आपको पसंद आएगी। अगर आपकी कोई भी सवाल हो इसको बनाने, इस पर्स को बनाने को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दूँ। मैंने 2 mm की शीट ली थी, लेकिन उसको बनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी ऐसी फीलिंग है कि अगर हम 3 mm या 4 mm की शीट लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये थोड़ा डेलिकेट हो जाता है हैंडल करना। इसलिए से हमें हमें 3 mm या 4 mm की शीट लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा हैंडल तैयार हो गया है। अब मैंने ये ऐसी खुलने वाली रिंग ली है,
इसमें से रिंग पास करके अपना हैंडल अटैच कर लिया है। होप कि आप सभी को समझ आया होगा कि किस तरह से मैंने ये हैंडबैग बनाया है। आगे भी कई और इसी तरह के खूबसूरत खूबसूरत मोतियों के पर्स बनाने की वीडियोस मैं डालती रहूँगी। आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि आगे आपको किस तरह की पर्स देखनी है, बनाना सीखनी है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। होप आप सभी को पसंद आया होगा।